हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। और भैया सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो आज भी रीजनिंग ही पढ़ेंगे। और बच्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस। तो बच्चा जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह क्लास को शेयर कर दो। हर जगह मींस हर जगह, ठीक है। शेयर करने के साथ साथ कहते हैं कुछ बच्चे स्टोरी पे लगा देते हैं लिंक को, या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हो। तो बच्चा जब मैं आपको इतनी शिद्दत से डेली पढ़ाता हूं तो आप भी शिद्दत के साथ शेयर किया करो। तो बच्चा सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस। तो सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को आदाब, सभी को सलाम। करें बच्चा स्टार्ट? तो कर दो एक बार जल्दी से कमेंट। और मैं कमेंट वमेंट ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि जब पेपर की प्रैक्टिस कराई जाती है तो बच्चा आपको पेपर की तरह ही करनी चाहिए। ये नहीं है चैटिंग में लगे पड़े हो। तो ये बात ध्यान रखना, बस सभी बच्चे ठेंगा दिखाओ कि गुरुजी कर दो स्टार्ट। और बच्चा ये बात ध्यान रखना कि जब पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेपर की तरह ही पढ़ेंगे। ये नहीं है पेपर में बातचीत करने को नहीं मिलता है, पेपर में कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बच्चा जल्दी से स्टार्ट हो जाए सभी बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको बताना है कौन सी संख्या भिन्न है, डिफरेंट। कौन सा नंबर डिफरेंट है? तो भैया जल्दी से बताओ डिफरेंट कौन सा है, कौन सा नंबर डिफरेंट है? तो भैया जल्दी से बताओगे कौन सा नंबर डिफरेंट है? ये आपको बताना है जल्दी से कि कौन सा नंबर डिफरेंट है। तो बताओ भैया कौन सा डिफरेंट है, जरा देखें कौन सा डिफरेंट है। ओहो, बड़ा खतरनाक लॉजिक है बच्चा इसका, बड़ा खतरनाक लॉजिक है। चलो मेरे को नजर आ गया, हो सकता है आपको जल्दी से नजर ना आए, तो मैं बता देता हूं कि लॉजिक क्या है। बता दूं? बता देता हूं बच्चा। अगर आप यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है 317। तो अगर इस 3 को मैं 2 बार ऐड करूं, 3 + 3, इसको 2 बार ऐड किया +1, तो भैया कितना आ रहा है? 7। 3 को 2 बार ऐड किया, 3 + 3 + 1 कितना आ गया? 7 आ गया। ऐसी बच्चा लिखा है 419। तो भैया देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं बच्चे के दिमाग को हिला देते हैं। तो बच्चा देखो, अपने को आदत पड़ी हुई है, हमको क्या पड़ जाती है, टीचर्स को क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है ऐसे क्वेश्चंस करने की। तो भैया देखो, 4 को 2 बार ऐड करो, 4 + 4 कितना आएगा? 8। 8 में 1 और जोड़ दोगे तो बच्चा कितना निकल के आएगा? 9 आएगा। 9। उसी प्रकार 2 + 2 4, 4 और 1 5, तो 5 आ रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, तो यही डिफरेंट है। तो यानी नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि इन तीनों का लॉजिक सेम है। इन तीनों का जो लॉजिक है वो क्या है बच्चा? सेम है। और इसका जो लॉजिक है वो अलग है, मतलब मैच नहीं कर रहा। तो यानी नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मैंने कहा पेपर की तरह करना है, पेपर की तरह। तो बच्चा पेपर की तरह करना है तो जल्दी जल्दी करो, पर मैं समझाऊंगा अभी, वरना तो ये क्लास 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन कराऊंगा। 25 क्वेश्चन अगर हम पेपर में करें तो मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन अभी मुझे समझाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, दुगना तिगना टाइम लग जाएगा। तो भैया यहां पे आपको बनानी है मिरर इमेज। क्या बनानी है बच्चा? मिरर इमेज। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएं तो भैया जैसे यहां पर मैं मिरर लगा दूं, क्या लगा? अच्छा, इसमें ये तो ऑप्शन है ये तो ऑप्शन है, यहां पे मिरर इमेज बनानी है। अब बच्चा मिरर इमेज बनाएंगे तो भैया सबसे पहले तो एस आएंगे, दोनों क्या आएंगे? एस। ये बच्चा जब मैंने क्लास में पढ़ाया है, दोनों को अच्छे से समझाया है। आप देखो एस सभी में इसी प्रकार है, एस तो सब में इसी प्रकार है। लेकिन अब अगला लेटर हमारा क्या आना चाहिए? ई। अब ई का शीशे की तरफ ओपन वाला हिस्सा है, तो ई इस प्रकार आएगा। अब ऐसा ई किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। तो भैया ये दोनों तो खत्म हो गए, क्योंकि ई मैच नहीं कर रहा। ई ऐसे आना चाहिए, और ई ऐसा ना इसमें है ना इसमें है, इन दोनों में है। अगला क्या आ रहा बच्चा? डब्लू। तो डब्लू तो बच्चा डब्लू ही दिखाई देगा ना। डब्लू क्या दिखाई देगा? डब्लू। और इसमें ये एम बनना है, तो ये भी गलत यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बेटा चालाकी करनी आनी चाहिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सब क्वेश्चन में आपको चालाकी करनी आनी चाहिए। चालाकी, कि चालाकी कैसे की जाती है। अगला सवाल, अगला सवाल, ओ माय गॉड, सीटिंग अरेंजमेंट। अब बेटा देखो, सीटिंग अरेंजमेंट तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें लगता है थोड़ा समय।
इसमें लग जाता है थोड़ा सा समय। अब देखो, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में एक बात हमेशा ध्यान रखना, सीटिंग अरेंजमेंट में केवल हमको लेफ्ट और राइट से मतलब होता है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। केवल किससे मतलब होता है? लेफ्ट और राइट से मतलब होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में किसका ध्यान रखना होता है? लेफ्ट और राइट का। 7 दोस्त हैं, OPQRST और यू स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है। स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ओके, अच्छी बात है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो ठीक है। तो भैया बैठ के क्या देख रहे हैं? क्रिकेट मैच। अब भैया P एक अंतिम छोर पर बैठा है, मान लो इस प्रकार बैठे हुए हैं। अब इन्होंने कहा जो P है वो अंतिम छोर पे है, तो बेटा अंतिम छोर P एक अंतिम छोर, तो बेटा यहां भी हो सकता है P और यहां भी हो सकता है P, क्योंकि ये भी अंतिम छोर है और ये भी अंतिम छोर है। आगे क्या कहा? T जो है T जो है Q और U के बीच में बैठा है, ओके। जो बच्चा आपका T है वो किस किस के बीच में है? Q और U के बीच में। इन दोनों के बीच में कौन है? T। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन बीच में कौन है? T। आगे, और जो R है, R जो है S के ठीक दाईं ओर, ठीक है। जो R है S के राइट में है, तो यहां पे इंग्लिश में पढ़ के दिखा देते हैं, R सिट इमीडिएट राइट ऑफ S। तो यानी S के तुरंत राइट में कौन है? R। इसका मतलब ये दोनों साथ में आएंगे और R कंफर्म है इधर आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है जो भैया R है, R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। इमीडिएट राइट का मतलब तुरंत राइट में। और बच्चा जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो इधर लेफ्ट होता है और इधर बच्चा जी राइट होता है। मैंने कहा लेफ्ट और राइट में गलती मत करना, कुछ नहीं है इस सवाल में, सिर्फ लेफ्ट और राइट में गलती मत करना। तो भैया S के इमीडिएट राइट में कौन है? R है, ठीक है। तो S के इमीडिएट राइट में R है। आगे पढ़ लो, आगे क्या कहा? और जो Q है, Q की ठीक बाईं ओर बैठा है, ओके। तो भैया जो R है, ये जो R है S के तो राइट में एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, और Q के लेफ्ट में, Q के कहां है? लेफ्ट में। तो भैया जो R है S के राइट में है और भैया Q के किधर है? लेफ्ट में। अब Q के लेफ्ट में, अब ये तो कंफर्म है Q के इधर कौन आएगा? R। तो Q के इधर तो T नहीं आ सकता। अब ये कंफर्म है कि Q के लेफ्ट में कौन है? R है। क्या Q के लेफ्ट में फिर T आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहां पे ये कंफर्म हो गया कि भैया ये इसी प्रकार आएगा Q T U, और भैया ये Q यहां भी, Q यहां भी, तो बेटा कंफर्म हो गया इन दोनों में। अरे भाई, अरे आजा। अब बच्चा इसमें और इसमें क्या कॉमन हो गया? Q कॉमन हो गया, ठीक है। तो बेटा Q कॉमन है, तो इसका मतलब Q के इधर कौन आ जाएगा? T और U आ जाएगा। तो S R Q T U। बच्चा ये 5 लोग बैठ चुके हैं और टोटल कितने लोग थे? 7 में से बच्चा 5 तो बैठ चुके हैं। आगे पढ़ लेते हैं। U sits सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P के सेकेंड लेफ्ट में, अब देखो अगर P को यहां लेते हो तो लेफ्ट में जगह नहीं है, और इन्होंने कहा जो ये U है, ये जो U है P के सेकंड लेफ्ट में है, यानी P के इधर सेकंड लेफ्ट में। अगर आपने P को यहां लिया तो लेफ्ट में जगह नहीं है, इसका मतलब P यहां नहीं आएगा, ठीक है। जब P यहां नहीं आएगा तो P इधर हो गया, P कहां हो गया? यहां पे हो गया P। तो भैया ये आ गया आपका P। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अब P के सेकंड लेफ्ट में, P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U। तो 1 2 यहां कौन आ गया? U आया U। जब U आ गया तो बाकी सब आ जाएंगे, तो यहां कौन आ जाएगा? T, यहां कौन आएगा? Q, यहां आएगा R और यहां आएगा S। कौन बचा भैया? O बच गया, O। तो यहां पे कौन आ जाएगा? O। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, ना कोई फॉर्मूला होता है, ना कोई ट्रिक होती है। इन क्वेश्चंस में केवल लेफ्ट और राइट को ध्यान से देखना होता है कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। और बच्चा एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, लेफ्ट राइट का ध्यान रखो, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो भैया अब सवाल में क्या पूछा है? हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के सेकंड लेफ्ट में, तो बेटा ये T है और T के लिए लेफ्ट इधर है, सेकंड लेफ्ट में कौन है? 1 2 R, यानी 4। R इज द राइट आंसर, यानी D ऑप्शन 4। अगला सवाल बच्चा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब आपको उसे रिपीट कर दो ना, बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा पेपर की तरह सॉल्व करो जैसे पेपर चल रहा हो, ठीक है। तो पेपर की तरह सॉल्व करना है जैसे पेपर चल रहा हो। चलो भैया जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सिलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक। अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। तो 2 2 37 82
137। बच्चा क्लास के लास्ट में सभी बच्चे अपने आंसर को नोट करते चलना। क्लास के लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, 25 में से आपने कितने सही करे, ये आपको क्लास के लास्ट में बताना होगा, ये ध्यान रखना। तो सभी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, हाँ, ये उल्टे सीधे आंसर देने वालों सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। ये कुछ बच्चे उल्ट सुल्ट आंसर दिए जाते हैं। ओके, सारे के सारे बच्चे, ठीक है भैया, ओके जी, सारे के सारे बच्चे, ठीक है भैया। अब यहां पे देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, जल्दी से देखो और बताओ क्या लॉजिक है इसका। अगर बच्चा ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा, क्या नजर आएगा, यहां पे कितना ऐड हो रहा है 35 प्लस 35, यहां कितना ऐड हो रहा है प्लस 45, यहां कितना ऐड हो रहा है। एक दो बच्चों ने तो पहचान भी लिया, आंसर दे रहे हैं, एक दो बच्चों ने तो पहचान भी लिया, लेकिन अब आप इसको करो, देखो 35 45 55, तो यहां पे क्या आना चाहिए बच्चा 65, यहां कितना आना चाहिए 65। तो 35 45 55 और 65 ये आपके हुए आंसर हो गए। तो क्या कहा मैंने, 35 45 55 और 65, करो 65 ऐड। तो 137 में जब आप 65 ऐड करते हो तो भैया कितना आना चाहिए आंसर, आंसर बताओ बच्चा, अब कितना आना चाहिए 202, यानी 202 इज द राइट आंसर। ओके, तो सभी बच्चे, मैंने कहा बातचीत ना करके आंसर लिखते चलो, मैं देखता चल रहा हूं कि कौन सही आंसर दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। अब मैं आपका नाम लूं, ठीक है, और मैं आपको ये कहूं हाँ तुम्हारा सही है बेटा, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को समझाना भी है और पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस को खत्म भी करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जल्दी से देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए। बेटा ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, यहां पे आपको दिया गया है क्या BFI, और BFI से आपको क्या दिया बच्चा AGK। अब आपको देखना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसकी रैंक लिखो, इसकी कितनी है लेटर की, हमेशा रैंक लिखो, 2 6 9 1 7 11। तो अगर मैं देखूं यहां पे क्या हुआ +1, सॉरी -1, क्या हुआ -1, यहां पे क्या हो रहा है 6 से, अगर आप यहां देखो 6 से 7 यानी +1, फिर देखो -1 +1 और 9 से 11 यानी +2। अब 9 से क्या हो रहा है 11 यानी +2। चेक करें ऐसा कोई लॉजिक सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 6 और 1 7 और 9 और 2 11, ठीक है। तो बच्चा चेक करो कि ऐसा लॉजिक अब यहां इस पे सेट हो रहा है DGJ पर। हाँ जी, चेक करो सभी बच्चे, क्या सेट हो रहा है, चेक करो, उसी के आधार पे बच्चा हमारा आंसर होगा। तो भैया 4 में से 1 घटाओ, जब 4 में से 1 घटाओगे C आएगा, फिर इसमें से कितना 1 जोड़ना है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और भैया इसमें से आपको इसमें 2 जोड़ना है, तो 10 और 2 12, CHL बेटा आंसर तो मैच कर रहा है, तो आंसर हो गया। तो यानी लॉजिक क्या था, -1 +1 +2। तो बेटा यही हमारा लॉजिक लगा, -1 +1 +2, तो यही काम हमने यहां किया, तो आंसर आया CHL। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ फर्स्ट। क्लियर है सभी को। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बच्चा सिलोजिज्म, ये मैंने आपको क्लास में बड़ी ही शिद्दत से पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको कहा था क्लास में बेटा इसका रिवीजन करते रहना, वरना इसके कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। कही थी ना ये बातें, ना कहीं हो तो बताओ, कहीं थी ये बातें कि भैया सिलोजिज्म का रिवीजन करते रहना वरना भूल जाओगे, क्योंकि सिलोजिज्म चैप्टर ही ऐसा है कि इसके कॉन्सेप्ट का अगर रिवीजन ना करो तो हम भूल जाते हैं। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है ऑल स्टूडेंट आर क्रो, ये हमारे स्टूडेंट हैं और सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं भैया, क्रो हैं, क्रो काओ काओ क्रो। फिर कहा ऑल क्रो आर कैट, अब सारे के सारे क्रो क्या है बच्चा, कैट है, सारे के सारे क्रो क्या है, कैट है, हो गया, ये बन गया डायग्राम। अब पहला सवाल, ऑल कैट आर क्रो, क्या सारे कैट क्रो है ना। देखो बच्चा ये कैट है, याद है कि नहीं, भूल गए, याद है कि भूल गए, ये कैट है, कैट, क्योंकि सवाल कैट का है, कैट ये रहा कैट। अब कैट का कुछ हिस्सा क्रो है, कैट का कुछ हिस्सा, यानी हमें जो कैट की जानकारी मिली वो कितनी मिल रही है, सम, और यहां पे क्या पूछ रहा है, ऑल, तो आंसर क्या आएगा CD। याद आया, कुछ याद आया मेरे दोस्त। चलो अगला, क्रो, सम क्रो आर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, ये क्रो है, ये क्या है बच्चा जी, क्रो, ये है क्रो, काओ काओ, ये क्रो, और क्रो का कुछ हिस्सा क्या है, स्टूडेंट, यानी ये ट्रू है। तो यानी ओनली सेकंड, बोथ द नहीं,
सी ऑप्शन थर्ड, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा पार्टी? चलो, जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं उनका तो सही है, लेकिन जो हमारे प्यारे प्यारे घोंचू राम गलत आंसर दे रहे हैं, बेटा ये कहते हैं मेहनत में पानी फेर देना। आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था साफ साफ कहा था कि बच्चा ये ध्यान रखिएगा कि मेरे घोंचू रामों कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसका रिवीजन करते रहोगे तो दिमाग में रहेगा, वरना भूल जाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल तो एकदम बच्चों वाला है, निपटा दो, 2 सेकंड में निपटा दो। बच्चा एक बात ध्यान रखना, जब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते ना, चलो ये तो 25 क्वेश्चन है, अब देखो अलग अलग एग्जाम में कहीं 15 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 20 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 25 आते हैं, कहीं 35 भी आते हैं। पेपर के हिसाब से रीजनिंग के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा यहां पे ध्यान रखना, जैसे अब मान लो 25 क्वेश्चन आए, तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, बीच के होते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन टफ आते हैं और 1-2 क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला आता है, जैसे कि ये। अब यहां पे पूछा कि ये किसके अंदर छिपा हुआ है, तो भैया ये किसके अंदर छिपा हुआ है, दिखा लो, ढूंढ के निकालो, इसको ढूंढ के निकालो सभी बच्चे के, ये चित्र किसके अंदर छिपा हुआ है, कहते हैं ढूंढ के निकालो जल्दी से। तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 7 किसके अंदर छिपा हुआ है, तो अगर भैया ध्यान से देखो तो आई थिंक यहां पे छिपा हुआ है, ये रहा, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे गया, और ये ऐसे है और ऐसे है, छिपा हुआ है यहां पे, बिल्कुल छिपा हुआ है ना। तो एकदम सही जवाब भैया किसमें, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जो बच्चे फोर्थ कह रहे हैं एकदम सही है। अगला सवाल है बच्चा एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें होती है नॉलेज। मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसमें नॉलेज होती है, वैसे वेन डायग्राम भी पढ़ाया था, वेन डायग्राम में भी कहा था क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो बेटा कुछ चैप्टर नॉलेज बेस्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ चैप्टर कैसे होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो करो, जल्दी जल्दी करते चलो, और आज लास्ट में बताना, अभी कमेंट मत करो, अभी फालतू की बातें ना करो, सिर्फ सवालों को करो, और क्लास के लास्ट में बताना कि कितना स्कोर किया। भैया सुस्ती का अपोजिट शायद होता है सतर्कता, ठीक है, तो भैया लेजी और अलर्ट तो मेरे ख्याल से अपोजिट हो गए ना, तो भैया सुस्ती का अपोजिट होता है सतर्कता। तो शांति का अपोजिट क्या होगा, शांति का अपोजिट मतलब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, तो बेटा अजारकता। अब चीयर का मतलब तो किसी को प्रोत्साहित करना होता है, कहना चीयर्स, वो अलग चीज है, लेकिन शांति का अपोजिट होता है अजारकता। ठीक है, इंग्लिश में कहता है चाउज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप लोगों को बता दिया, सेकंड अजारकता। ठीक है, अगला, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कीजिए। असंगत क्या है, तो जब पेपर की तरह सॉल्व करना है, बार बार कह रहा हूं, चैटिंग ना करके सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्लास के लास्ट में बताना कि कितना स्कोर किया। दिए गए विकल्पों में असंगत कौन सा, लंदन, केन्या, बैंकॉक, लिस्बन। बता भैया, अब जिसको नॉलेज है इन शब्दों की वही तो बता पाएगा कौन सा डिफरेंट है। ऑड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बताना है। तो कौन बच्चा बता पाएगा कौन सा डिफरेंट है, जिसको शब्दों की नॉलेज होगी। तो भैया जल्दी से बताओ। भैया आप देखो यहां पे जो ये केन्या है, केन्या ये कंट्री है, और बाकी सारे ये तीनों क्या है, कैपिटल हैं। ये तीनों क्या है, कैपिटल। अब भैया जिसको पता होगा वही तो बता पाएगा। ध्यान रखना, जो केन्या है बच्चा, केन्या ये क्या है, कंट्री का नाम है केन्या। केन्या एक कंट्री का नाम है, लेकिन ये तीनों कैपिटल, जैसे लंदन, लंदन कहां की कैपिटल है, तो भैया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लंदन तो भैया इंग्लैंड, बैंकॉक, बैंकॉक भैया कहां है, थाईलैंड, और लिस्बन कहां है, पोर्टुगल। तो बच्चा ये बातें ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को ये बात। तो भैया आंसर क्या होगा, केन्या। अगला सवाल है बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये तो कुछ है ही नहीं, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, बॉड मास का यूज करना है। किसका यूज करना है, बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। बॉड मास का यूज करना होता है। अब बच्चा ये क्लास में बताया था बॉड मास क्या होता है। ठीक है, अब बताना बेवकूफी होगा। और जो बच्चे कहें कि सर हम तो पहली बार आए हैं, तो बच्चा आप प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी पुरानी क्लासेस को देख सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी पुरानी क्लासेस को देख सकते हो। अब भैया इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। इन्होंने कहा कौन से सिंबल्स को बदला जाए, कौन से सिंबल्स को आपस में बदला जाए कि 17 आ जाए। भैया तो कौन से सिंबल्स को बदला जाए कि 17 आ जाए, तो भैया किसको बदला जाए, सोचो।
और बच्चा यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग जाता है। फोर्थ ऑप्शन को ट्राई करो, फोर्थ को, किसको ट्राई करते हैं, फोर्थ को, ठीक है। फोर्थ को ट्राई करें तो एक बार चलो करते हैं। देखो इसको तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप माइनस की जगह डिवाइड लोगे, यहां कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये तो खत्म ही हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप माइनस की जगह डिवाइड लोगे तो भैया कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, समझे इस बात को। तो इस वजह से ये तो खत्म। अब लेकिन मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं डिवाइड लेता हूं तो यहां पे भाग जा रहा है, तो मैं जरा इसको चेक करता हूं। तो बेटा यहां पे मैंने किया 25 प्लस, अब 25 प्लस 26, मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या लूंगा, डिवाइड, डिवाइड, यहां पे 2 माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लेना है, डिवाइड की जगह क्या लेना है आपको, मल्टीप्लाई लेना है, -7। अब डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व करने पे 17 आना चाहिए। तो भैया देखो 25 प्लस करते हैं, इसको जब भाग देंगे, जब भाग देते हैं तो 13 आता है, -7 × 3। तो भैया सबसे पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 या 21 हो जाएगा, 25 प्लस 13 -21। अब आपको पहले ऐड करना है, तो इनको अगर ऐड करता हूं तो बच्चा कितना आ जाता है, 38, और 38 में से जब 21 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 17। तो एकदम सही आ रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 11। ओ हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर नजर आ रहा है, देखते ही, कहते हैं ना देखते ही, कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भैया देखते ही नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखो ये यहाँ पे 441, किसी का स्क्वायर नहीं है क्या, ये 441 है किसी का स्क्वायर। बच्चा जिसको पता है, मैंने बहुत बार कहा था कि स्क्वायर क्यूब याद कर लो बेटा, जिसको पता है ये 441 21 का स्क्वायर है, यानी 22 में से 1 घटाओ, 22 में से 1 घटाओ क्या आएगा, 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 13 में से 1 घटाओ, तो जैसा यहां करोगे वैसा यहां करोगे। तो एनालॉजी में क्या होता है, जैसा यहां करोगे वैसा यहां, 13 में से 1 घटाओ 12, तो बच्चा 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144, यानी बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? और बार बार कह रहा हूं पेपर की तरह सॉल्व करना, जैसे पेपर में बैठे होते हैं, और फिर क्लास के लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन कर पाए। अगला सवाल, कुट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग करो, जल्दी से करो और बताओ क्या आना चाहिए। लाइट का दिया है ये, चलो करो करो जल्दी से, आपको 15-20 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि भैया पेपर में आपको 15-20 सेकंड से ज्यादा तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मिल सकता है। अब देखो इतना समय काफी है इस बच्चे वाले क्वेश्चन के लिए। अगर आपको क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग जब कराया था तो आपको मैंने अपोजिट पेयर पर बहुत प्रैक्टिस कराई थी। देखो लव, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, जीटी रोड, तो भैया अपोजिट पेयर लिखे हैं, तो हमें कोड किसका बताना है, इसका GYPSY, तो अपोजिट पेयर जीटी रोड, BY बाय, यहां क्या आएगा BY बाय, हनी सिंह, और यहां पे आएगा काला पानी, तो HBKBT, तो HBKBT किस में नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। बच्चा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करो। अरे ये तो निहायती बच्चों वाला सवाल आ गया, बच्चा निपटा दो, ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही निपटा देना चाहिए। क्या है, चल हट, कहता चल हट, देखते ही निपटा दो। क्या आंसर आना चाहिए, इनकम्प्लीट फिगर, फिगर को कंप्लीट करना है मेरे दोस्त। तो भैया कंप्लीट करोगे, चलो करते हैं कंप्लीट। तो ये यहां पे ऐसे आएगा, ये यहां पे ऐसे आएगा। अब ये लाइन बनी हुई है सबके अंदर, तो यहां भी बना दो एक लाइन। तो ऐसे लाइन किस में है, देखो लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी जैसी इसमें आ रही है ऐसी होनी चाहिए। इसमें है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। क्या इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है, केवल थर्ड ऑप्शन में। यही आंसर हो गया, बस इसी से बता दिया। ये लाइन, ऐसे लाइन किस में है, केवल इस वाले ऑप्शन में है, तो यही आंसर होना चाहिए थर्ड। तो बच्चा थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वेन डायग्राम। बच्चा कहा था वेन डायग्राम पे आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बातों की। तो गिलहरी, तोता, स्तनधारियां। अब स्तनधारी तो आपको पता है ना, मैमल। अब भैया गिलहरी, स्क्वायरल, पैरट और मैमल, क्या बनना चाहिए, सोचो, फिर मैं आंसर बताता। सोचो, जल्दी सोचो।
जल्दी से सोचो और बताओ क्या आना चाहिए, जल्दी से सोचो, समय नहीं है हमारे पास। अब देखो जिस बच्चे को पता है वो इतनी देर में बता देता। क्या बताता कि ये जो गिलहरी होती है ये मैमल होती है, तो स्क्वायरल क्या होती है बच्चा, मैमल होती है, तो गिलहरियां किसके अंदर आएंगी, मैमल के अंदर। लेकिन पैरट ना तो गिलहरी है ना पैरट मैमल है, तो भैया आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, क्योंकि ये हो जाएगा स्क्वायरल और गिलहरियां किसके अंदर आएंगी, मैमल के अंदर, और पैरट हो जाएगा अलग। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है बेटा अल्फाबेट सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में तो मैंने अच्छे से बताया था केवल लेटर की रैंक लिखो। जैसी लेटर की रैंक लिखोगे आपको भैया लॉजिक नजर आएगा। बताया था ना क्लास में कि लेटर की रैंक लिखो। हाँ जी लिखो भैया जल्दी से, लेटर की रैंक लिखो। तो भैया देखो, अब देखो 18, 20 और 14 ये तीनों अलग अलग हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि जब यहां पे अलग अलग लेटर होते हैं, मतलब आस पास वाले नहीं होते, साथ वाले नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो मैं पहले सबका पहला लेटर लूंगा। जैसे इसका 18, इसका 19, सबका पहला लेटर, इसका 20, एक का 21, तो 18, 19, 20, 21, तो अगला क्या आएगा 22 यानी वी। अब वी किसमें, सबके अंदर वी है, सबके अंदर वी है। अगला क्या आ रहा है, सेकंड लेटर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14, सेकंड लेटर, तो भैया -2 -2 -2 सभी में क्या हो रहा है -2, तो 14 में से 2 गया तो भैया 12 यानी L, तो VL, तो VL किस में, केवल एक ही में, VLR यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। अच्छा पहले में भी है, इसमें भी L है, तो थर्ड चेक करो, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, तो भैया 14, 15, 16, 17, तो 18 यानी Q, तो VL है। कुछ गड़बड़ हो गई बच्चा, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, अच्छा 18 आएगा ना R, तो यहां पे क्या आएगा 18 यानी R, तो VLR, तो यानी VLR इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चा फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। फिर से किसका है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो भैया जल्दी से करो और बताओ क्या आंसर आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, तो भैया वायरस, VIRUS, वायरस का कोड क्या दिया है 46, तो भैया 46 दिया है। देखो अब आप ये मत सोचना कि अब मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, आप चाहो कि अब सर यहां पे कॉन्सेप्ट समझाओ। बेटा फिर चैप्टर वाइज क्लास क्यों लिए मैंने, चैप्टर वाइज क्लासेस क्यों लिए, इसीलिए लिए है ना ताकि आप लोग यहां से कर सको, ठीक है। अब यहां पे प्रैक्टिस कर रहे, तो अब यहां चैप्टर वाइज नहीं समझाऊंगा बेटा, चैप्टर वाइज तो क्लास में समझा चुका हूं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अब आपको ये सब आने चाहिए। और जो बच्चे अभी तक रिवीजन नहीं करे बेटा रिवीजन कर लो, जब रिवीजन अच्छे से करोगे तभी यहां पे जल्दी जल्दी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो भैया वायरस, वायरस इसका कोड दिया 46, तो ये होता है 22, 9, 18, 21, 19। अब भैया 46 कैसे आया, 46 कैसे आया, सोचो सोचो। फिर हमसे पूछा है क्रस्ट का कोड क्या होगा, CRUST, सोचो जल्दी से। वायरस से 46 आ रहा है, लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में क्रस्ट को कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी उम्मीदवार है, कोई नहीं है बच्चा। देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखा है, अगर इनको सीधे सीधे ऐड करता हूं तो 46 से बढ़ा जा रहा है। मैंने कहा था जब इन सब के मुकाबले ये संख्या बड़ी नजर आ रही है तो एडिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ओरिजिनल का या रिवर्स का। अगर इसकी रिवर्स रैंक लेता हूं तो इसका V का अपोजिट क्या होता है, V का अपोजिट क्या होता है E की रैंक क्या होती है 5, I का अपोजिट R यानी 18, R का अपोजिट I यानी 9, U का अपोजिट F होता है यानी 6। तो बच्चा रिवर्स रैंक, रिवर्स रैंक या आप कह सकते हो अपोजिट पेयर की रैंक, एक ही बात है। आप इनकी रिवर्स रैंक कह लो या अपोजिट पेयर की रैंक कह दो तो एक ही बात होती है। तो 5, 18, 9, 6 और बच्चा यहां भी कितना आएगा हनी सिंह 8। अब इन सबको ऐड करो, जब इन सबको ऐड कर दे तो कितना आता है, तो इन सबको ऐड करो, क्या 46 आ रहा है, चेक करें तो भैया यहां पे हुआ 20, यहां से हुआ बिल्कुल आ रहा है 46। अब इन सबको ऐड करो तो भैया जी कितना आ रहा है 46 आ रहा है। तो अब सेम काम यहां पे अपोजिट पेयर लिखना है, ओरिजिनल नहीं अपोजिट पेयर यानी रिवर्स रैंक लिखनी है, रिवर्स रैंक। तो इसकी रिवर्स कितनी होती है, इसकी होती है भैया 24 रिवर्स, यहां होती है 9, यहां क्या होती है 6, यहां पे क्या होती है 8 और यहां पे होती है 7।
तो भैया इन सबको ऐड करो, 24, 9, 6, 8, 7, तो भैया क्या आना चाहिए? 54, 54 आना चाहिए, 54। तो भैया यहां पे हुआ 30, 30 हो गया, और यहां पे आ जाएगा 6, बिल्कुल सही 54 आएगा, 54 इज द राइट आंसर। अगला बच्चा मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर आपने देखा होगा, अक्सर पेपर में आ जाता है मिसिंग नंबर, अक्सर पेपर में आ जाता है मिसिंग नंबर। तो जरा करो करो बच्चा, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। 5, 3, 4, 5, 6, 10 और 12, 13 क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है यहां पे? हाँ। ट्रिपलेट तो नहीं लिखे बेटा, ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री। अब जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, वो इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी कर सकता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। कैसे बच्चा? अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ट्रिपलेट जिसको आता है, तो भैया आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और अगर आप इन दोनों का ऐड करोगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अगर इनको भी ऐड करते हो तो बच्चा कितना आ रहा है? 25। समझ गए? वैसे ही यहां हो रहा है। तो अब यहां पे 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169। अब आपको 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि 169 आ जाए? तो भैया 169 आ जाए, तो 169 में से अगर ये घटाता हूं तो भैया यहां बचेगा 5, यानी 5 का स्क्वायर आ जाना चाहिए। किसका स्क्वायर बच्चा? 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का या नहीं? 5 का। तो बेटा 1 इज द राइट आंसर। अगर यहां पे 5 का स्क्वायर ले लूं तो 25 करूंगा तो बच्चा कितना आएगा? 169। समझ गए? तो बोला इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा पेपर फोल्डिंग। निहायत ही बच्चों वाला सवाल होता है ये पेपर फोल्डिंग। मुझे तो लगता है बच्चों वाला, अब तुम्हें बुड्ढों वाला लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बच्चों वाला सवाल लगता है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब बच्चा यहां पर नीचे वाला पोर्शन खाली है, इसका मतलब पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया। तो बच्चा पेपर को किधर फोल्ड किया गया? ऊपर की तरफ। ये अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बना देता हूं ये इस, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है, ठीक है। अब मतलब इस पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, जब ऐसे आएगा तो बस ये ऐसे बन जाएगा, यानी ये चीज भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ, ये आपका आंसर आएगा। तो ये किस में दिखाई दे रहा है? इस प्रकार ये ऊपर बन के आ रहा है, इस प्रकार किस में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है बेटा फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए भैया? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आना चाहिए बच्चा? फोर्थ ऑप्शन। तो देखो अब इसमें कुछ पढ़ाने का तो है नहीं, क्लास जब नॉन वर्बल पढ़ाया था तो प्रैक्टिस कराई थी, तो बच्चा ये ध्यान रखना आपकी सारी प्रैक्टिस में चैप्टर वाइज में करा चुका हूं। अगला सवाल, और फिर से कहूंगा जो बच्चों ने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं ले पाए थे वो बच्चे क्या करना? प्लेलिस्ट में जाना। यूट्यूब पे तो हो ही, तो यूट्यूब पे जब आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, तो आपको रीजनिंग की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। अगला सवाल, अगला सवाल बेटा सिलोलिज्म। किसका आया? सिलोलिज्म। सिलोलिज्म को देखो अब जल्दी से। सिलोलिज्म क्या कहता है? सिलोलिज्म कहता है सम जूल्स आर इंजीनियर। ये है जूल्स, ओके, और कुछ जूल्स क्या है? इंजीनियर है। क्या है बच्चा? इंजीनियर। उसका सम इंजीनियर आर, सम इंजीनियर आर ये दिया है रेडी करके, ये दे रखा है, दे रखा है। अब भैया यहां पे देखो क्या आंसर आना चाहिए। अब यहां पे पहला पूछा सम ये रेडी या रेडिएशन आर इंजीनियर, भैया बिल्कुल सही बात है, दिखाई दे रहा है। तो पहला क्या आया? ट्रू। दिखाई दे रहा है, ट्रू आया। दूसरा सम एनर्जीज, अच्छा ये एनर्जीज है, क्या ले मैं इंजीनियर पढ़ रहा था, एनर्जीज है बेटा, एनर्जीज। सम एनर्जीज आर जूल, हाँ भैया सम एनर्जीज आर जूल है, तो दोनों ट्रू आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं। तो भैया आंसर आएगा बोथ द कंक्लूजन फॉलो, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हिस्सा नहीं है, यानी बच्चा आपको फिर से डिफरेंट बताना है। डिफरेंट कौन सा है? आपको क्या बताना है? हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं का मतलब बच्चा डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो कृपया करके बताएं इसमें डिफरेंट कौन सा है। आपके सामने लिखे हुए, आपको बस बताना है डिफरेंट कौन सा है। जरा बताएं डिफरेंट कौन सा है। जवाब दो बच्चा, कौन सा डिफरेंट है? सोचो और जवाब दो।
बच्चा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी ABCD का क्वेश्चन है लेटर की रैंक लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? लेटर की रैंक। इसकी 4, 16, 14। इसकी कितनी है? 7, 13, 15। इसकी कितनी है भैया? 20, 9 और 6। ठीक है, 20, 9, 6 यही होती है ना, 20, 9, 6। हाँ, इसकी कितनी है? इसकी है भैया 10, 11 और 14। अब बच्चा अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इन तीनों का सम करते हो, सम इनका सम करते हो सम, तो भैया कितना आ रहा है? 35। यहां भी बच्चा अगर सम कर रहे हो तो देखो कितना आ रहा है? 35। और बच्चा यहां भी अगर आप सम करते हो तो सम करने पर बच्चा जी कितना आ रहा है? 35। तो इन तीनों का जो योग है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसका नहीं आ रहा। यहां पे कितना आ रहा है बच्चा? यहां पे आ रहा है आपका 34। कितना आ रहा है? 34। यहां पे आ रहा है 34। ये हो जाएगा 30 और 4 34। तो यही डिफरेंट हुआ। यही क्या हुआ? डिफरेंट। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि इन तीनों में जो लेटर का सम आ रहा है सेम आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है, तो भैया यही हुआ डिफरेंट, हिस्सा नहीं है। अगला ओ माय गॉड, बड़ा आसान है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन है बड़ा आसान। ध्यान से करो, समझ में आएगा। बड़ा आसान है, देखते ही समझ में आ रहा है। बच्चा अगर आप समझदार हो तो आप कर दोगे, और ना समझो तो नहीं कर पाओगे। जल्दी से बताओ बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? समय देता हूं चलो आपको, इस बार आपको थोड़ा सा समय देते हैं। करो, देखते हैं। अब देखो बच्चा, यहां पे आप ध्यान से देखना, 10 से क्या आ रहा है? ये आ रहा है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर पाए वो देखो, यहाँ पे कर रहा -0.1। क्या करा? माइनस किया, लेकिन बच्चा माइनस क्या किया है इन्होंने? 0.1 माइनस किया है। ठीक है, या 0.1 कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो बच्चा? 0.1 कह लो। आप ऐसे देखो, आप 0.1 लोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या लो बच्चा? 0.1 ले लो। यहाँ पे इन्होंने माइनस क्या किया है? माइनस किया है बच्चा 0.1 माइनस किया, लेकिन अब यहाँ क्या किया? यहाँ किया -0.01। यहाँ क्या माइनस किया? 0.01। यहाँ पे क्या माइनस किया है? माइनस का 0.001 ये माइनस किया। फिर यहाँ क्या माइनस किया? इससे ये, तो माइनस का क्या इन्होंने? 0.0001। तो भैया अब क्या करेंगे? माइनस का 0.00001। जब आप ये करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो अब आप बता सकते हो बच्चा क्या आंसर आना चाहिए? तो 9.48 आना चाहिए ना? क्या आना चाहिए? 48। चलो भैया जल्दी से जवाब दो। हाँ जी, क्या आंसर आना चाहिए? अगर सीक्वेंस को देखें तो आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो चलो अगला सवाल करते हैं। चलो जी भैया अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ओ हो, एकमात्र रनवे है जिसके 7 उड़ाने हैं। अब बच्चा देखो, यहां पे ये आया आपका कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। रैंकिंग पढ़ाया था ना क्लास में, रैंकिंग। तो बच्चा अब ये क्वेश्चन लेगा थोड़ा सा समय, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ गया रैंकिंग का। अब बच्चा इसमें आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी है तो आप जल्दी कर पाओगे, वरना भैया गोल गोल घूमो। ठीक है, मतलब सोचो राउंड एंड राउंड। अब देखो, एकमात्र रनवे है जिसके 7 उड़ाने हैं। ठीक है, एक के बाद उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो भैया कहते ना, जैसे मान लो प्लेन उड़ रहा है, व्रुर करके प्लेन उड़ रहा है, ऐसे नहीं होता, ऐसे मान लो प्लेन आया जूम करके उड़ गया। तो बच्चा अब आपको प्लेन उड़ाने हैं, और कितने उड़ाने? 7 उड़ाने हैं। तो भैया अब अगर आप सवाल को ध्यान से देखो तो हमारी 7 उड़ाने हैं। ठीक है, तो बच्चा 7 उड़ाने हैं। तो अब आप क्या करो, मान लो मैंने प्लेन इधर की तरफ उड़ाए, मेरे जो प्लेन है वो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे करके बारी बारी सारे प्लेन ऐसे उड़ेंगे। ठीक है, अब रनवे का यूज करना है। तो इन्होंने क्या कहा? तो यहां पे इन्होंने सवाल में क्या कहा उसको पढ़ते हैं। इन्होंने कहा P और Q ना तो पहले ना ही आखिरी रनवे का उपयोग करेंगे। तो मतलब मान लो कितने लोग हैं ये? 7। तो मतलब 7 लोग हैं ना, तो कोई सबसे पहले उड़ेगा, कोई सबसे बाद में उड़ेगा। तो इन्होंने कहा जो P और Q है वो लास्ट में नहीं है ना, आप सबसे पहले है। तो P और Q ना तो बच्चा जी लास्ट में है और ना भैया फर्स्ट है।
ना लास्ट में ना फर्स्ट में, ये ध्यान रखना, लास्ट में ना फर्स्ट में। साफ साफ कहा है P और Q ना तो पहले और ना ही आखिरी रनवे का उपयोग करेगी। चलो S R के बाद दूसरे स्थान पे उपयोग करेगी। मान लो यहां से आपकी S फ्लाइट उड़ गई, S फ्लाइट उड़ गई S, लेकिन S R के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। अच्छा, जो S थी बच्चा, S जो फ्लाइट है R के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। तो अगर S की फ्लाइट जो उड़ती है वो R के बाद दूसरे, तो मान लो यहां पे R की फ्लाइट उड़ी और यहां बीच में अभी एक की उड़नी बाकी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो S है S जो फ्लाइट उड़ी वो R के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। तो मतलब पहले R उड़ी, R के बाद कोई और उड़ेगा, फिर कौन उड़ेगा, S, तो R के बाद दूसरे स्थान पे। आगे M O से पहले दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। जो M है O से पहले दूसरे स्थान पे। अब मान लो भैया O उड़ी, O की फ्लाइट उड़ी, लेकिन O से पहले दूसरे स्थान पे, तो O से पहले, तो भैया O से पहले मतलब यहां पे कौन सी फ्लाइट उड़ी, M, समझ गए। तो एक जानकारी ये मिल गई, एक जानकारी ये मिल गई कि जो M वाली फ्लाइट है वो O से पहले दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। ओके भैया, यहां तक हो गया। अब कहा N O के बाद और R से पहले उपयोग करेगी। जो N है N, अब बच्चा N क्या है, O के तो बाद है और भैया R से पहले है, तो मतलब जो N है वो यहां आ जाएगा, यहां पे N वाली फ्लाइट उड़ी, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है जो N है O के बाद और R से पहले, यानी R से पहले O के बाद। तो भैया N दोनों में कॉमन हुआ, तो N के बाद क्या आएगा, O के बाद अब एक अभी खाली है, फिर यहां कौन उड़ेगी, M। तो भैया टोटल कितनी फ्लाइट थी, 7 उड़ाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब बस ये 2 खाली हैं, आगे बढ़ते हैं। Q S से ठीक पहले, तो Q जो है S से ठीक पहले, तो S से ठीक पहले कौन यूज करेगी, Q। तो यहां कौन आ गया, Q वाली फ्लाइट उड़ गई। अब बच्चा कौन बचा, जो बचा वो यहां आएगा। तो कौन बचा, अब कोई बचा ही नहीं है क्या, तो कौन सी उड़ान O के बाद तीसरे स्थान पर रनवे का उपयोग करेगी, ओके, ठीक पहले रनवे का उपयोग करेगी। अब भैया यहां पे नाम नहीं दिए थे, तो कोई बचा कि नहीं बचा, कोई नहीं बचा। वैसे एक मार रहे जिसके 7 उड़ानों द्वारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चा सवाल में पूछा है विच फ्लाइट विल यूज द रनवे एट द थर्ड पोजीशन आफ्टर O के बाद तीसरे स्थान पे, ये O है, O की फ्लाइट उड़ी, तो O के बाद तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, Q यानी फर्स्ट। आंसर क्या आया, Q यानी फर्स्ट। तो भैया क्लियर है सभी बच्चों को। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बच्चा मैंने कहा कि ये क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है, अब तो पेपर चल रहा है। अब क्या चल रहा है, पेपर, तो Q इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जिसको ना समझ में आए वो वीडियो को दोबारा देखना, जिसको ना समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को, ये तो नहीं है बहुत तेजी से पढ़ा हो, आराम आराम से पढ़ा था बेटा, 6 मिनट लगा दिए उस सवाल में। अब जल्दी से इन सवालों को खत्म करते हैं। आपको बताना है यहां पे कौन आएगा खाली स्थान की जगह पे। बच्चा बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इस लट्टू को देखो, ये जो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप पहले ऐसे है, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, तो अब नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ किस में है, ए ऑप्शन में। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो नीचे की तरफ किस में है, ए ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ए आंसर। फिर से बताता हूं एक बार, ये ऐसे है, फिर ऐसे हुई है, दूसरी वाली फिगर में देखो, पहले ऐसे है, दूसरी वाली फिगर में ऐसे हो गई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, तो अब कॉमन सेंस है, अब नीचे की तरफ हो जाएगी ऐसे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ओ भैया एक और क्वेश्चन आ गया, 8 दोस्त, इसको तो मैं दे दूं होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए दे दूं क्या। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हा, चलो ये आ गया सिंपल सा। अब बच्चा देखो, ये है सिंपल सा क्वेश्चन। अब बच्चा यहां पे एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इसको कहा उग्र हिंसक, उग्र, ठीक है, उग्र का फ्यूरियस वॉयलेंट, तो भैया उग्र हिंसक ये आपस में सिनोनिम्स है ना, उग्र का सिनोनिम्स हिंसक होगा। सिनोनिम्स समझ रहे हो, पर्यायवाची टाइप सिनोनिम्स। उग्र हिंसक यानी सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड। तो भांति का सिमिलर क्या होगा, पतन, अहम, युद्ध, मिथ्या धारणा। तो भैया भांति का मतलब होगा मिथ्या धारणा, यानी ए ऑप्शन। भांति का जो होगा
सिमिलर या सिनोनिम्स कह सकते हो, क्या होगा, भ्रांति का सिमिलर वर्ड होगा मिथ्या धारणा। ठीक है भैया, तो आंसर क्या आएगा, मिथ्या धारणा, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया इसी के साथ ये पूरे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और बच्चा जी ये क्वेश्चन बचता है, अभी ये क्वेश्चन बचता है, चलो करा ही देता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा समय लगेगा, पर मैं तेजी से कराएगा तो आपको खुद से समझना है। आप मुझसे पहले कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो समझो क्या कह रहा है। इन्होंने कहा 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFH और G। कितने फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो भैया देखो ये 8 दोस्त हैं, एक गोलाकार मेज पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चेहरा किधर दिया, सभी का सेंटर की तरफ। सभी का चेहरा किधर दिया, सेंटर। जब सभी का चेहरा सेंटर की तरफ होता है तो ध्यान रखना, अगर आप इधर मूव करोगे तो भैया ये लेफ्ट माना जाता है, और अगर आप इधर मूव करोगे तो भैया ये राइट माना जाता है। कुल मिला के मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट रहेगा, और राइट का मतलब क्या होता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो भैया जी राइट रहेगा। अब इन्होंने जानकारी दी, पढ़ते जाओ करते जाओ। अगर हम सवाल को देखें तो पढ़ते जाओ करते जाओ। इन्होंने कहा पहली बात, ए इज फेसिंग एफ, तो ए का चेहरा एफ की तरफ है। ठीक है, देख सकते हो ए एफ के सामने है। तो भैया मान लो ये ए है, तो ए किसके सामने, एफ के सामने है। ये आपने मान लिया, ये ए है, कहीं तो मानना पड़ेगा, ये ए है, तो ए किसके सामने, एफ के सामने है। आगे ए इज फेसिंग एफ एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है बच्चा, ए इज फेसिंग एफ एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब ये ई के सेकंड राइट में, तो ई को मैं यहां लूंगा। जब ई को यहां लूंगा तभी तो ये सेकंड राइट में होगा, क्योंकि राइट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ई से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, 1 2। तो बच्चा ए जो है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के दाएं में, ई के दाएं में दूसरे स्थान पे ए है, एकदम सही है। आगे G इज बिटवीन C और A। अब जो G है वो C और A के बीच में है। तो भैया देखो C और A के बीच में है, तो यहां तो C नहीं आ सकता ना, जैसे A और E। तो बेटा A और C के बीच में G है, तो G जो है, G इज बिटवीन C और A। इसका मतलब जब A यहां है तो यहां C आएगा, इनके बीच में कौन आ जाएगा, G आ जाएगा, आ जाएगा G। H इज टू द लेफ्ट ऑफ E। अब जो H है E के लेफ्ट में, और ई के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो ई से क्लॉकवाइज जाओगे, ई से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर, तो यहां कौन आ गया, एच। जो एच है, एच इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब सवाल, अब देखो कौन बचा, खत्म खत्म। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट, अरे कितने दोस्त थे, 8 ही थे ना। ठीक है, जी सी और ए के बीच में है, एच ई के बाई ओर है, सी के बाई ओर दूसरे स्थान पर। अच्छा एक लाइन तो रह गई। अच्छा तो भैया सवाल पूछा गया है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे जाएंगे 1 2, तो सी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ। तो भैया राइट आंसर क्या हुआ, फोर्थ। तो भैया सवाल के आधार पर मैंने जानकारी को बनाया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया, वैसे तो सब ठीक है, क्योंकि भैया सी कोई लाइन तो नहीं छूटी है, 8 ही लोग थे, हाँ 8 ही लोग हैं। तो चलो बच्चा ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चा अब आप लोग, क्लास हो चुकी है, अब आप सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद, अभी क्लास एंड हो जाएगी, तो आपको बच्चा ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन किए, तो 25 में से आपने कितने सही किए, खुद से आप कितनों में दिमाग चला पाए जल्दी जल्दी, वो आपको बताना है कमेंट करके। तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।